नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 8। विषय हमारा हिंदी। तिथि है 23/7/2021 और क्लास है 10। कक्षा है 10। विद्यार्थी अपना नाम लिख दें और कक्षा अध्यापक का नाम लिख दें। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपठित पद्यांश की ओर। हमारा जो मूल विषय है वो है अपठित पद्यांश, जिसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और वो क्या कह रहा है उस पर चलिए। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम हकीकत में उसका मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहलाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहलाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान। जो चलता रहा उसकी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार वही जिन्होंने दुख को सहा। छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा का दीप जलाओ। छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत खुद बनाओ। सॉरी, देखिए, साहस का नाम ही जिंदगी है। आपके पास साहस है, आप मेहनत कर सकते हैं तो आप जीवन जी सकते हैं। अगर आपके पास साहस नहीं है तो आप जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि रास्ते पर, डगर पर, पथ पर और आपके कार्य में मेहनत का होना बहुत आवश्यक है। कहती क्या है? कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, कि आज जब हमें किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती, जब हम किसी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होता, तो हम उसको अपनी किस्मत का हवाला दे करके हम उसको अपनी किस्मत का एक बहाना बना करके टाल देते हैं। भाई हमारी किस्मत में नहीं है, भाई हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन ऐसा है, किस्मत नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। नाम हकीकत में उसका मेहनत। जिसको लोग किस्मत कहते हैं ना, उसका वास्तविक नाम है हिम्मत और मेहनत। मेहनत कर रहे हो, आपको परिणाम मिलेगा, किस्मत आपके साथ होगी। लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत आपके साथ नहीं होगी। और मेहनत का नाम ही किस्मत है। जितनी आपकी मेहनत होगी उतनी आपकी किस्मत चमकेगी। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत। अब जो लोग अपनी विधान को लिखते हैं, विधान का मतलब होता है भाग्य, जो अपनी किस्मत को लिखते हैं वे कहलाते हैं साहसी। साहसी लोग अपनी किस्मत लिख सकते हैं, वो मेहनत करेंगे तो उनको परिणाम मिलेगा, तो किस्मत उनकी अपने आप चमकी हुई है। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत, और जो लोग जा कर के भगवान से कहते हैं भगवान मेरा ऐसा कर दे, मेरा वैसा कर दे, वे कहलाते हैं आलस्य, कि वो काम कुछ करते नहीं और जा कर के भगवान से शिकायत करते रहते हैं। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करने से रुक गया, उसको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो हार करके इस दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा। और जो चलता रहा अपनी मंजिल को वो पा गया। और जो लोग मेहनत करते रहे वो धीरे धीरे अपने परिश्रम से अपने फल को प्राप्त कर जाते हैं। खुशी के हकदार वही जिन्होंने दुख को सहा। जो लोग दुख को सहन करते हैं वही अपने जीवन में सुख रह पाते हैं। जो लोग पहले सुख पाने की लालसा रखते हैं वे अंत में दुख को पाते हैं और फिर वे हार करके आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति को अंजाम देते हैं। इसलिए जो लोग पहले दुख पाते हैं, कम खर्चा करते हैं, कम पैसे में जीवन चलाते हैं, कम खाकर के जीवन चलाते हैं, वो अंत में फिर अपने जीवन में मेहनत करके बहुत कुछ पा लेते हैं। छोड़ के दामन फूलों को कांटों की राह को चुना। जिसने अपने जीवन में अपने दामन को, अपने सहारे को, फूलों को छोड़ा है, अपने सहारे के रूपी फूलों को छोड़ा है, जहाँ उन्हें सुख मिलने की संभावना थी, उस सुख को छोड़ करके जो मेहनत के रास्ते पे चले, वो कांटों जैसा रास्ता था उस पर चले, तो उनका जीवन सुखमय होगा ही। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की निराशा, आपको ऐसा लगता है कि ये काम मेरा संभव नहीं है, तो आप मेहनत कीजिए। आपको ज़रूर एक आशा लगेगी कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, और ऐसा करने के उपरांत आपको उसका परिणाम भी दिखाई देगा। उस आशा के दीप जलाओ। छोड़ भाग्य की दुआई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। अपने भाग्य को छोड़िए कि मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। आप स्वयं मेहनत कीजिए, आपको लगेगा कि हाँ मेरे भाग्य में लिखा था, मैंने इतने दिन गलती कर दी,
अब मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता और आप अपने आप आगे के रास्ते पर प्रशस्त होंगे। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। हकीकत, वास्तविक लिख सकते हो आप, लेकिन ये प्रश्न में नहीं है तो हम अन्यथा में ना पढ़ें। मैं आपको वैसे बता देता हूँ वर्बली, मौखिक तौर पर। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। इसमें बहुत सारे शब्द फ़ारसी और उर्दू के, ठीक है। हकीकत, हकीकत का मतलब होता है ये उर्दू का शब्द है, इसका वास्तविक है। खुद का मतलब स्वयं है। आलसी का मतलब आलस्य करने वाला है। साहसी का मतलब साहस से युक्त। मंजिल का मतलब होता है आपका मुकाम। ये तो मंजिल हिंदी शब्द है और मैं उर्दू शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, मुकाम, जो आप चाहते हैं। और दामन, ये फारसी शब्द है और दामन का मतलब होता है आपका साथ। और भाग्य का मतलब भाग, दैव्य, विधि, ये सब उसी के नाम है, भाग्य से। अब हम आते हैं पहले प्रश्न पर। हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? मेहनत को ही किस्मत कहते हैं। किस्मत उसी की चमकती है जो मेहनत करता है। तो मैं पहले प्रश्न का लिख दूं, ये लीजिए। हकीकत में किस्मत का नाम मेहनत का ही है। जो लोग मेहनत करते हैं उसकी किस्मत चमकती है, जो लोग मेहनत नहीं करते उनकी किस्मत नहीं चमकती। फिर वो अपने जीवन में मेहनत और किस्मत का रोना रोते रहते हैं। साफ शब्दों में स्पष्ट बयां। किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ेगा? इसमें कहीं आया होगा हम। दूसरे पे आ जाइए। खुद अपनी किस्मत वे कहलाते हैं साहसी जो रचते हैं। आप इसमें लिख दो सुखों को छोड़ना पड़ता है। आलस्य का, आप इस लाइन को पूरी लिख सकते हो। खुद अपनी किस्मत वे कहलाते हैं साहसी जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहलाते हैं आलसी। इस लाइन को आप कंटिन्यू लिखिए और ऊपर वाली आपकी पहले प्रश्न की उत्तर हो गया। ये प्रश्न नंबर 2, ये 2 और ऊपर 1 और 1, 1 1 और ये 2 2। अब मैं तीसरे प्रश्न पर चलता हूँ फटाफट, समय का अभाव है। इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। आप लिख लो इसको, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम ही इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। ऐसा परिश्रम ही या मेहनत ही सफलता की कुंजी है। इस काव्यांश में प्रयुक्त रस और अलंकार लिखें। देखिए, आप रस तो लिख सकते हैं, इसमें शांत रस है।
चौथे प्रश्न में आप रस तो शांत रस लिख सकते हो। अलंकार बहुत सारे अलग अलग होंगे, अनुप्रास भी होगा। मैं लिख देता हूँ, अनुप्रास नॉर्मल यहाँ दिखाई दे रहा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा आंसर के लिए। यहाँ हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, रस कौन सा है, तो अब उसका लिख दो कि शांत, शांत रस है और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ये हो गया। प्रश्न नंबर 5 जो क्या कह रहा है, अपनी किस्मत को बनाने के लिए इनमें से कौन से दोष और गुण हैं जिसे आप त्यागना और अपनाना चाहोगे, सोच करके लिखिए। अब बेटा ये प्रश्न जो 5वां प्रश्न है वो आपसे संबंधित है कि इनमें से कौन से ऐसे गुण हैं जो आप में हैं और इसमें से कौन से ऐसे गुण हैं, दोष हैं जिन में जो आप में हैं। इनमें से आप कौन से दोषों को छोड़ना चाहोगे और कौन से गुणों को अपनाना चाहोगे, ये आपको लिखना है। परिश्रम हो गया, भाग्य हो गया, दोस्त हो गया, भाग्य को बार बार हम भाग्य को अपने आप कोसते रहते हैं। दोस्त हो गया मेहनत करना, कि हम मेहनती बनना चाहते हैं, मेहनत करके अपने परिश्रम के द्वारा अपने जो भाग्य है उसको बदलना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप में कौन कौन सी ऐसी हैं जो कमियां हैं उसको आप निकालना चाहोगे और जो आपके जो गुण हैं उनको आप बढ़ा करके अपने जीवन में संघर्षशील बनाना चाहोगे। तो ये सारा जो सिस्टम है वो आपको खुद को करना है, क्योंकि यहाँ पर इसका स्वविवेक से संबंधित प्रश्न है ये, और गतिविधि है, एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी सिर्फ आपको ही करनी है और आप लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे चुका हूँ। इसी के साथ हमारी वर्कशीट समाप्त होती है और वर्कशीट को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे और उसको चेक भी करवाएंगे। धन्यवाद।